हेलो फ्रेंड्स, दैर स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन मौर्य वंश के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें मैंने वही क्वेश्चनों को चुना है जो पिछली जो कंपटीशन की एग्ज़ामों में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, राजस्थान पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो। उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और मज़ा बात का तब आने वाला है जब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये कमेंट है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो डालें। बात का तब मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अपन के पास में जो पहला क्वेश्चन है, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। यानी मौर्य जो वंश था उसका अंतिम सम्राट बृहद्रथ था और उसकी हत्या शुंग वंश के एक व्यक्ति ने कर दी थी। यानी बृहद्रथ की हत्या करके इस शुंग वंश की नींव रखी थी उसने 185 ईसा पूर्व में। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो अपन का जो पहला ऑप्शन है वो पुष्यमित्र है, बी वाला ऑप्शन अग्निमित्र, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में वसुमित्र, और जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास में वाग्भट। तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। आप ठीक से सोच समझ कर बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी परीक्षा चल रही है और टाइम अब शुरू होता है आपका। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। अब आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आपका जो राइट आंसर है वो ए नंबर वाला है। यानी आपका जो राइट आंसर है वो पुष्यमित्र है। यानी पुष्यमित्र ही वह व्यक्ति था। यानी जो पुष्यमित्र ही वह व्यक्ति था। यानी ये एक सेनापति था और बृहद्रथ था, इसके शासनकाल में एक सेनापति था। इसी ने अपने सम्राट की हत्या कर इस शुंग वंश की नींव रख दी थी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और उठ जाता है कि शुंग वंश का प्रथम शासक, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे पुष्यमित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन, वो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं लेके आया हूँ क्योंकि आपको मज़ा आए वीडियो देखने में। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। यानी चाणक्य के 3 नाम थे और उन 3 नाम तो मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन आपके पास में 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहले वाला ऑप्शन है वो भट्ट स्वामी, दूसरा ऑप्शन विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन राजशेखर और चौथा ऑप्शन विशाखदत्त। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम मिलता है। आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर बताना। आपका टाइम अब शुरू होता है, यानी उल्टी गिनती आपकी अब शुरू होती है। 8 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो विष्णुगुप्त है। यानी बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका राइट आंसर है बी, विष्णुगुप्त। क्योंकि जो चाणक्य था उसका 2 नाम और थे, यानी इससे अलावा 2 नाम और थे, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो 3 नामों से इनको जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो फ्रेंड्स, अपन का बी जो नंबर का है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यानी वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पाने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या ही कर दी। यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, अपने बड़े भाई को ही मार दिया आपने। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है अशोक, दूसरा है
अजातशत्रु यानी बी नंबर का अजातशत्रु, सी नंबर का कनिष्क और जो डी नंबर का है सीमुक। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो अशोक है, यानी अशोक ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी और इनके बड़े भाई का नाम था सुसीम। इनकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। तो फ्रेंड्स ऐसा अलग सा लगता है कि अपने बड़े भाई को इन्होंने मार दिया, लेकिन सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2002 में आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना वापस से। जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। थोड़ा मैं पास भी लेके आता हूँ इसको ताकि थोड़ा अपन को सही दिखे। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ गए हम। हाँ, तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी, यानी सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी 2003 में आया हुआ है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाला जो ऑप्शन है यानी ए नंबर का चंडालिका, बी नंबर का जो चारुलता और सी नंबर का गौतमी और जो डी नंबर का है कारुवाकी। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपने बिल्कुल सही कर लिया होगा आंसर। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी नंबर का है। डी नंबर का आपका राइट आंसर है। कारुवाकी अशोक महान की ऐसी पत्नी थी जिसने अशोक महान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो कारुवाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का आपका राइट आंसर है। डी नंबर का आपका राइट आंसर है। अपन अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी देखना होगा। अब अपन का जो पांचवा क्वेश्चन है, यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ए नंबर का स्वर्णगिरी, बी नंबर का तक्षशिला, सी नंबर का उज्जैन और डी नंबर का वैशाली। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो तक्षशिला है, यानी जो बी नंबर का जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तक्षशिला यानी तक्षशिला है जो उस समय बिंदुसार की राजधानी भी थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र यानी अशोक महानैना जो बिंदुसार का पुत्र था, मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक महान था। तो बिंदुसार का पुत्र अशोक महान था, उसको विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था। तो आपका जो राइट आंसर है बी तक्षशिला बिंदुसार की उस समय की राजधानी थी, अशोक महान की भी राजधानी रही है। तो ये क्वेश्चन है ना जो एसएससी 1999 में आया हुआ है, तो एक बार इसको और देख लेना। तो आप अपन छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ये एसएससी 2003 पीसीएस 2011 में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक महान के अनेक नाम थे जिसमें देवान प्रियदर्शी भी नाम था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला अशोक, बी नंबर का चंद्रगुप्त, सी नंबर का गौतम बुद्ध और 4 नंबर का महावीर। यानी आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है।
आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी अशोक जो था उसका नाम ही देवान प्रियदर्शी था, यानी उनको देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन देखना ही होगा, क्योंकि एसएससी 2003 और पीसीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी अपन को जो प्राचीनतम सबसे प्राचीन राजवंश है उसका नाम बताना है ऑप्शनों में चुनकर। ये एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया जाता है मौर्य यानी मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश, तीसरा कुषाण वंश। यानी वंश मैंने लिख नहीं रखे, लेकिन आपको जैसे ए ऑप्शन है मौर्य, बी गुप्त यानी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश और डी कण्व वंश। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपने राइट आंसर किया होगा। आपका जो राइट आंसर है वो मौर्य वंश, यानी जो राइट आंसर है आपका मौर्य वंश है। और मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं, ईसा मसीह के पहले का टाइम है ये। तो बहुत ही प्राचीन काल था वो। आपका राइट आंसर मौर्य वंश है। 8वां क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, यानी कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, किस राजा के दरबार में प्रधानमंत्री था। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो बी नंबर वाला है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था, यानी कौटिल्य बोल दो, चाणक्य बोल दो या विष्णुगुप्त बोल दो। तो आपका जो राइट आंसर है बी नंबर का है। अब मैंने ये क्वेश्चन आरआरबी सीसी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। 9वां जो क्वेश्चन है हमारे पास में, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को स्वीकार किया था, यानी कलिंग युद्ध हुआ था और उसके उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने कौन से धर्म को अपनाया था। तो 4 ऑप्शन मिलते हैं हमारे पास में। पहला जो ऑप्शन है जूडिज्म, दूसरा बौद्ध, तीसरा हिंदू और चौथा जैन। तो आपका 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी अशोक महान ने जब कलिंग विजय हुई और रात को वो लौट रहे थे युद्ध क्षेत्र से, तो उस समय उन्होंने इतना नरसंहार देखा, 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो इतना उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा, यहीं उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद भी उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो आपका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म है। ये आरआरबी रांची TC 2005 में आया हुआ क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, तो आपको इसको भी देखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में चंद्रगुप्त के शासन विस्तार, यानी चंद्रगुप्त का जो शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, यानी वह कौन सा शख्स था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल यानी उसका जो विस्तार था, उसके साम्राज्य का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो सुधोधन, दूसरा उमागुप्त और तीसरा चाणक्य और चौथा शूद्रक। यानी आपको 4
ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर करना है और आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो चाणक्य है। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था और मौर्य साम्राज्य की नींव डालने में चाणक्य, उसको कौटिल्य बोल दो या विष्णुगुप्त बोल दो, उसकी अहम भूमिका रही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आरआरबी मुंबई भोपाल सीसी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, यानी इसको भी देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अपन का जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, वो देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यानी अपन को मौर्य साम्राज्य का वह अंतिम शासक बताना है जिसने अपना जीवन का अंतिम काल था, यानी वो मरने वाला, तो उस समय उन्होंने किस धर्म को, जैन धर्म को अपनाया था। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ए नंबर का, बी अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है, सोच समझ के बताना। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा शख्स था जिसने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंपकर जैन मुनि यानी जैन धर्म अपना लिया था। और जैन मुनि भद्रभाऊ की पास में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में, जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर जाकर उपवास कर लिया, यानी भोजन वोजन सब त्याग दिया और इनकी मृत्यु वहीं हो गई। चंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है श्रवणबेलगोला में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी सारे, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आरआरबी ASMGG 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जीजी वो मत समझ लेना, जीजी भाई वो मत समझ लेना आपको। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य है। जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है 12वां क्वेश्चन, इजी भी है। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ए बिंदुसार, यानी जो ए वाला ऑप्शन है बिंदुसार, बी वाला चंद्रगुप्त, सी अशोक और चौथा जो है वो बिंबिसार। ये बिंदुसार और बिंबिसार में बिल्कुल फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने कौटिल्य की सहायता से जो मौर्य साम्राज्य है उसको सजाया था। और ये क्वेश्चन है ना जो आरआरबी इलाहाबाद टेस्ट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपन देख लेंगे। यानी आरआरबी इलाहाबाद टेस्ट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपन का अगला क्वेश्चन है, यानी 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यानी इनमें से ये बताना है कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। यानी ए नंबर का अजातशत्रु, बी नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर का अशोक और बिंदुसार। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं रहा है। तो आपका टाइम में भी शुरू होता है।
आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का शासक नहीं था। और ये जो बाकी के हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों मौर्य सम्राट थे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी टेस्ट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से देख लेना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। इसके बाद में जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है। यानी मुद्राक्ष के लेखक की बात चल रही है यहाँ पर। लेखक का नाम बताना है कि लेखक कौन सा है मुद्राक्ष का लेखक। तो जो ए नंबर का है अशोक यानी सॉरी अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी भास। यानी इनमें से आपको छांट कर बताना है कि मुद्राक्ष का रचयिता कौन था। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो विशाखदत्त है। जो बी नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो विशाखदत्त, यानी विशाखदत्त ही मुद्राक्षस का रचयिता था। तो आपका राइट आंसर विशाखदत्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू होता है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। यानी अपन को ये बताना है कि मौर्य काल था यानी शासन काल था, उसमें शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की जाती थी, कहाँ था वो विद्यालय। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी नंबर वाला है, तक्षशिला इनकी राजधानी भी रही है, मौर्य वंश की प्रमुख राजधानी रही है। तो तक्षशिला ही इनका प्रमुख केंद्र था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से लोग है ना, विदेश से भी लोग इन क्षेत्रों में पढ़ने के लिए आते थे। तो बड़ा गौरव का विषय है, हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग जैसे हेवनसांग हुआ, फाहियान हुआ और काफ़ी सारी स्ट्रेबो, काफ़ी सारी जो थे वो यहाँ पर आए थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो तक्षशिला है, तक्षशिला। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अपना कमेंट ईमानदारी से वीडियो में कमेंट में डालें। उसके आधार पर मैं अगली वीडियो में आपका नाम बताऊंगा कि किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।